वाह रे सिस्टम, ये सरकार की सिस्टम है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है और इस देश में हो क्या रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में हो गया और सरकार इस पे चुपचाप मौन साधे हुए है और निवेशक इस आस में बैठे हुए हैं कि सहारा इंडिया से हमारा भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस पे वो दिन रात जो है बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान उनको नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार इस पे इस तरह से चुप्पी साधे हुए है जैसा कि इस देश की जनता के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। आज अरबों निवेशक इस आस में बैठे हैं कि काश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके तरफ ज़रूर देखेगी, उनके हक की जो लड़ाई है उसमें वो साथ देगी। निवेशकों का भुगतान कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए हर तरह की मदद जो है करेगी, लेकिन इसमें कोई भी गवर्नमेंट खुल करके नहीं बोल रहा है। क्या वजह है कि सहारा इंडिया के खिलाफ कोई भी पार्टी खुल के बोलने से बच रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सेबी में चल रहा है, और जब भी कोई निवेशक किसी ब्रांच पे जाता है सहारा का, तो वहाँ यही बताया जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट और सेबी में चल रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है कि अब तक इन मामले का निपटारा नहीं हो सका कि ताकि निवेशकों का भुगतान का रास्ता साफ हो सके। सहारा के सुब्रतो राय का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में कि हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इसमें लोग जुड़ करके काम कर सकते हैं और उनको ये लाभांश उनको प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो सहारा में जमा निवेशकों का जो पैसा है उसको कब वापस करेंगे, इस पे वो खुल के कहीं बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेबी और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सहारा सुब्रतो राय की नीयत में खोट नज़र आ रही है। अब तो अरबों लोगों की जो निगाहें हैं वो सरकार के ऊपर टिकी हुई है कि सरकार उनके लिए क्या कदम उठा रही है, कब उनका भुगतान होगा, सरकार इस पे क्यों मौन साधे हुए है। अब तो करोड़ों निवेशकों की जो आस है वो सरकार के तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि इस गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है। निवेशकों का आखिर पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इसमें सरकार की भागीदारी क्या है, गवर्नमेंट निवेशकों के पक्ष में क्यों नहीं खुल के बोल रही है। ये सारे लोगों का ध्यान अब सरकार की तरफ जो है आकर्षित हो रहा है। इस पे वो सोचने के लिए मजबूर हुए हैं कि आखिर गवर्नमेंट निवेशकों के पक्ष में क्यों नहीं बोल रही है। 2024 में चुनाव है और इस चुनाव को में मुझे लगता है कि निवेशकों ने भी मन बना लिया है कि हम इस बार जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टियां इन निवेशकों के पक्ष में बात करेगी, उनका भुगतान दिलवाने के लिए आगे आएगी। हो सकता है कि ये सारे निवेशक उनके पक्ष में अपना मतदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है कि आखिर इस देश के अंदर इस तरह की चीट फंड कंपनियां जो कि मार्केट में आकर के लोगों से पैसा उसने जमा करवाया और समय अवधि जब पूरा हुआ मैच्योरिटी का, तो कंपनियों ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया। आखिर इस पे गवर्नमेंट की क्या रवैया है, गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे कंपनियों के खिलाफ उनकी चल अचल संपत्ति को बेच करके निवेशकों का पैसा दिलाती है, या फिर एक अलर्ट जारी करे कि अब जिन भी कंपनियों ने पैसा निवेशकों का जमा करवाया है उनका हर तरह से जैसा भी हो सके उनके पैसे को वापस दिलाने के लिए गवर्नमेंट सामने आए और यह खुल के बोले कि आज के बाद से कोई भी चिट फंड कंपनी मार्केट से पैसा नहीं उठाएंगी। अगर कोई भी चिट फंड कंपनी मार्केट से पैसा अनलीगल तरीके से उठाती है तो ऐसे चिट फंड कंपनियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और
कोई भी एक जनहित में एक संदेश भी गवर्नमेंट जारी करे कि इस तरह की किसी भी चिट फंड कंपनियों में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा न लगाए। रही बात कि जब एमसीए आरओसी से ये चिट फंड कंपनियों ने अपना लाइसेंस लेकर के जब मार्केट में आई, लोगों ने पैसा जमा किया, तो ऐसी स्थिति में चाहे गलतियां जिस भी परिस्थिति में हुई हों, अनजाने में जाने में जैसे भी गलती हुई हो, लोगों को उनका हक जो है मिलना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को सीधे तौर पे इन्वॉल्व होकर के और इन चिट फंड कंपनियों से पैसा निवेशकों का वापस दिला देना चाहिए। बर्ड्स एक्ट 2019 जो लागू हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से हर जनपद में अधिकारी इस पे सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। किसी किसी जनपद में बर्ड्स एक्ट 2019 का तहत आवेदन अधिकारी अपने वहाँ जमा करवा रहे हैं। उसी कंडीशन में देवरिया में यहाँ के अधिकारियों के से मिल करके और वार्ता भी की गई कि यहाँ जो भी चिट फंड कंपनियों का मामला है उसके तहत कितने लोगों का, कितने निवेशकों का पैसा फंसा है, उनसे एक आवेदन एकत्रित किया जाए और चिट फंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनका पैसा वापस दिलाने के लिए काम सुनिश्चित होना चाहिए। इस पर अधिकारी भी बचते हुए नजर आए। सीधे तौर पे वो इस व्यवस्था से पल्ला झाड़ रहे हैं कि आप लोग सीधे कोर्ट में जाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए। वहीं जब कोई कार्यकर्ता थाने में जाता है एफआईआर करने के लिए, तो उनका एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो राय देते हैं कि आप जाइए 156(3) के तहत कोर्ट से मुकदमा करिए। हम पूछना चाहते हैं कि थाना में ये पुलिसकर्मी क्यों है? थाना बनाया किस लिए है, किस लिए गया है? कि अगर हमारे साथ कोई गलत काम हुआ है तो हम थाने में अपना प्रार्थना पत्र ले करके जाते हैं, तो सबसे पहले अगर इस तरह की कोई कंपनी उसके साथ फ्रॉड की है तो उसकी जांच करके और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसके लिए थाना बना है। लेकिन थाने के ही प्रभारी, थाने के ही लोग अगर ये कहें कि आप 156(3) के तहत मुकदमा करिए और तब आइए, तो ये सोचने वाली बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस तरह की बात सामने नजर आ रही है।